हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोमांटिक पीरियड के नॉवलिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो नॉवलिस्ट आती हैं रोमांटिक पीरियड की, वो हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन 1775 में पैदा हुई और 1817 में उनकी डेथ हो गई। जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। जेन ऑस्टन एक मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट थी इंग्लिश लिटरेचर की। शी डिड फॉर द इंग्लिश नॉवल प्रिसाइजली व्हाट द लेक पोएट्स डिड फॉर इंग्लिश पोइट्री। उन्होंने इंग्लिश नॉवल के लिए उतना वर्क किया जितना कि लेक पोइट्स ने इंग्लिश पोइट्री के लिए किया। अब लेक पोइट्स में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी। तो उन तीनों पोइट्स ने जितना इंग्लिश पोइट्री के लिए राइट किया, उतना ही जेन ऑस्टन ने इंग्लिश नॉवल के लिए राइट किया। एज वर्ड्सवर्थ मेड अ डेलिब्रेट एफर्ट टू मेक पोइट्री नेचुरल एंड ट्रुथफुल। जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने डेलिब्रेट एफर्ट की, बहुत ज़्यादा एफर्ट की पोइट्री को नेचुरल और ट्रुथफुल बनाने में, उसी तरह जेन ऑस्टन ऑल्सो फ्रॉम द टाइम शी स्टार्टेड राइटिंग हर फर्स्ट नॉवल, तो उसी टाइम से जेन ऑस्टन ने अपना पहला नॉवल राइट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था प्राइड एंड प्रेजुडाइस। हैड इन हर माइंड द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग इंग्लिश कंट्री सोसाइटी एग्जैक्टली एज इट वॉज। और उन्होंने ये पहला नॉवल राइट करते हुए अपने माइंड में ये रखा, ये आइडिया रखा कि वो इंग्लिश कंट्री को, इंग्लिश सोसाइटी को उसी तरह प्रेजेंट करें जिस तरह के वो एक्चुअल में है। इट मीन्स कि वो अपने वर्क्स के थ्रू इंग्लिश सोसाइटी को प्रेजेंट करना चाहती थी। दिस इज़ ऑल मोर इम्प्रेसिव डैट शी रोट ओनली 6 नॉवेल्स इन हिज लाइफ। और ये और भी इम्प्रेसिव बात है और भी मुतासिर कुन बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 6 नॉवेल्स राइट किए और उन्हीं की वजह से वो फेमस हुई और इंग्लिश लिटरेचर की बेस्ट नॉवलिस्ट बनी। तो उनके वो 6 नॉवेल्स कौन से थे? वो थे प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, मैंसफील्ड पार्क, नॉर्थएंजर एबे एंड परसुएशन। एंड इन ऑल दीज वर्क्स प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली रीड ऑफ हर नॉवेल्स। और उनके इन सारे वर्क्स में जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है वो सबसे बेस्ट है और मोस्ट वाइडली रेड है कि उसको सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा जाता है। दूसरे नंबर पे जो नॉवलिस्ट आते हैं रोमांटिक पीरियड के, वो हैं सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट 1771 में पैदा हुए और 1832 में उनकी डेथ हो गई। सर वॉल्टर स्कॉट वॉज अ प्रोज राइटर एज वेल एज अ नॉवलिस्ट। सर वॉल्टर स्कॉट एक प्रोज राइटर होने के साथ साथ एक नॉवलिस्ट भी थे। स्कॉट्स क्वालिटीज एज अ नॉवलिस्ट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज जेन ऑस्टन। सर वॉल्टर स्कॉट की जो क्वालिटीज़ थी एज अ नॉवलिस्ट, वो जेन ऑस्टन से डिफरेंट थी। ही डील्स विद चाइवैलरिक। चाइवैलरिक्स मीन बहादुरी। जो वो वर्क्स राइट करते थे, ये उनके थीम्स थे, जो जिन थीम्स पे उन्होंने वर्क राइट किए। चाइवैलरिक, बहादुरी, एक्साइटिंग, रोमांटिक एंड एडवेंचरस लाइफ ऑफ हाईलैंडर्स। हाईलैंडर्स होते हैं पहाड़ पर रहने वाले लोग, तो उनके लाइफ के एडवेंचर्स के बारे में भी उन्होंने राइट किया था। हिज नॉवेल्स बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आर। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पे जो उनके नॉवेल्स बेस करते हैं वो हैं गाय मैनरिंग, द एंटीक्वेरी, ओल्ड मोर्टेलिटी, द हार्ट ऑफ माइडलोथियन। देन हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स, वो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के तौर पे भी बहुत फेमस थे। तो उन्होंने जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स राइट किए हैं वो हैं आई वाइन हुई, जो 1819 में पब्लिश हुआ, कैनल वर्थ जो कि 1821 में पब्लिश हुआ, क्वेंटन डॉरवर्ड जो 1823 में पब्लिश हुआ, एंड द तालिस्मन जो 1825 में पब्लिश हुआ। एंड इन ऑल दीज नॉवेल्स स्कॉट रिवील्स हिमसेल्फ एज अ कॉन्सुमेट स्टोरी टेलर। तो उनके जितने भी नॉवेल्स थे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे या पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे जो बेस करते थे, उन सारे नॉवेल्स में उन्होंने खुद को एज अ स्टोरी टेलर रिवील किया है। इट मीन्स कि उन्होंने खुद को एक कहानी सुनाने वाले के तौर पर रिवील किया। एंड दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रोमांटिक पीरियड के मेजर नॉवलिस्ट जेन ऑस्टन और सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।